एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हमें तैमीना क्लब का हॉल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे वो लेडी बॉस लू को कहती है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हुई। अभी वो क्लाइंट उस लड़के से कैसे बात कर रही थी, मैंने देखा कि तुमने उस सिचुएशन को भी कैसे हैंडल किया। तुमने ना सिर्फ उस लेडी का हाथ पकड़ा बल्कि उसका गुस्सा भी शांत कराया अपने पावर्स के ज़रिए, वरना वो लेडी तो बहुत ही गुस्से में थी। थैंक यू, तुमने ये सब संभाल लिया और उस लेडी को खुश कर दिया। फिर वो लेडी बॉस लू को कहती है, मैं तुम्हारे बारे में गलत थी और मैंने अपना फ़ैसला बदल लिया है। तुम्हारा वेलकम है हमारे तैमीना स्ट्रेस रिलीविंग क्लब में। अब से तुम ऑफिशियली यहाँ के एक मेंबर हो। ये सब बातें सुनकर हमारा हीरो लू कहता है, थैंक यू वेरी मच बॉस, और उसके सामने झुककर कहता है, थैंक यू सो मच। फिर लू को उसकी बॉस पैसे देते हुए कहती है, ये लो और अपने लिए जाकर अच्छे से कपड़े खरीद लो, क्योंकि क्लाइंट के ऊपर अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए। फिर लू वो पैसे लेकर अपनी बॉस को कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जल्द से जल्द आपके ये पैसे लौटा दूंगा जब भी मुझे अपना पेमेंट मिलेगा। फिर लू की बॉस कहती है, ठीक है, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है पैसे वापस करने की, ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक कमीशन था मिसेस ली को खुश करने के लिए, और अभी तुम जा सकते हो, फिर कल वापस आ जाना काम पे। फिर लू ओके मैम बोलकर जाने लगता है। तभी उसकी बॉस सोचने लगती है, ये एक अच्छा सा बंदा है, बहुत ही खामोश है, ये तो इसकी किस्मत अच्छी थी कि उसने मिसेस ली को खुश कर दिया, या फिर लू के अंदर इतना टैलेंट है जिसे मैंने नहीं देखा। फिर नेक्स्ट सीन हमें लू के घर का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बैठकर पैसे गिन रहा होता है। और फिर लू कहता है, मैंने तो बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं सिर्फ एक लेडी के साथ बैठकर ड्रिंक पीने के लिए। मुझे तो 2 महीने लग जाते लोगों के मसाज करके इतने पैसे कमाने में। और लू कहता है, मेरी बॉस ने तो मुझे ये पैसे अपने कपड़ों के लिए दिए हैं। ठीक है, फिर मैं अपने लिए 1000 रुपये का सूट ले लेता हूँ और बाकी के 9000 रुपये मेरे पास सेव रहेंगे। फिर लू अपने बिस्तर पर लेट कर कहता है कि मैं आज बहुत थक चुका हूँ, मुझे रेस्ट कर लेना चाहिए, कल भी मुझे जल्दी जाना है वर्क के लिए। और लू सोचता है कि मुझे अब जल्द से जल्द 1 मिलियन ये महीने में कमानी होंगे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट सीन हमें रात में तैमीना क्लब स्ट्रेस रिलीवर का दिखाया जाता है। वहाँ पर एक रेड कार को आते हुआ दिखाया जाता है और उस रेड कार में से लियोन बाहर निकलता है और कहता है, मैं यहाँ का टॉप स्ट्रेस रिलीवर हूँ। लियोन को देखकर गार्ड कहता है, फाइनली तो तुम अब आ ही गए, मुझे पता ही नहीं था कि तुम कल आ ही नहीं, अब तुम बॉस के सामने ये सब कैसे एक्सप्लेन करोगे। लियोन कहता है, डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूँगा, तुम्हें तो पता ही है मेरे हर एक क्लाइंट्स मुझे कितना चाहते हैं। फिर लियोन कहता है, बाय द वे, तुम अब मुझे ये बताओ कि कल वो कौन सा लड़का था जिसने मिसेस ली को सर्विसिंग दी मेरी जगह पर। फिर वो लू की तरफ उंगली बताकर कहता है, सर ये वही लड़का है जिसने आपके बजाय कल मिसेस ली को सर्विसिंग दी है। ये बहुत ही सिंपल लड़का है, पर पता नहीं मुझे कि मिसेस ली ने कल इससे कैसे सर्विसिंग ले ली, और वो भी बहुत खुश हो गई। फिर लियोन कहता है, अच्छा, उसे एक बार रूकी किलर के बारे में बता देना। तभी हमारा सीन होता है और हमें एक लड़की की सैंडल दिखाई देती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस क्लब में वो लड़की आ रही होती है और सभी लोग उसे झुककर गुड इवनिंग मैम कहते हैं। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि लू के साथ एक लड़का ठहरे हुआ होता है और वो कहता है, अरे नहीं यार, ये तो रूकी किलर आ रही है। फिर लू पूछता है, रूकी किलर ये कौन है। फिर वो लड़का कहता है, इस लड़की का नाम जाओ यिंग है और वो नए लड़कों के साथ सेक्स करना चाहती है और वो बहुत ही कम लो स्कोर देती है और वो बहुत सारे स्ट्रेस रिलीवर को रिजेक्ट करती है, तो इसीलिए सब लोग इसे रूकी किलर कहते हैं। फिर जाओ यिंग लू को देखकर कहती है, क्या यह नया लड़का है। एक बंदा कहता है, जी हाँ, ये यहाँ का नया लड़का है। फिर लू को पसीने आने लगते हैं और लू मन में सोचने लगता है कि अरे यार, क्या ये मुझे ही चुनेगी। नेक्स्ट सीन में जाओ लू को लेकर टेबल पर बैठती है और कहती है, यार ड्रिंक करने में तो मज़ा नहीं आ रहा, चलो बाहर जाके थोड़ी सी मस्ती करते हैं। लू जाओ को कहता है, बाहर उतना मज़ा नहीं आएगा, चलो यहीं पर इंजॉय करते हैं। तभी जाओ परेशान होकर कहती है, क्या
तुम एक नए लड़के हो और तुम्हें यहीं पर बैठकर कोल्ड खेलना है और अपने क्लाइंट की डिमांड पूरी नहीं करनी। और फिर हमें अंदर कुछ लोगों को बैठकर बात करते हुए दिखाया जाता है। फिर लू कहता है, मिस ज़ाओ को बाहर जाकर एंजॉय करना है। ठीक है, मैं भी उनकी मदद करूंगा बाहर जाकर एंजॉय करने में। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस ज़ाओ ड्रेस पहन रही होती है। तभी लू कहता है, हम लोग तो होटल में ही बैठे हुए हैं, क्या हम सच में सेक्स करेंगे? इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।